अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जिसका टॉपिक है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब देखें, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जिंदा जानदारों की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस लाइक अदर साइंसेज। बाकी साइंसेज की तरह यह भी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें वी अंडरस्टैंड नेचर, हम नेचर को समझते हैं। बायोलॉजिस्ट डील्स विद द लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर। बायोलॉजिस्ट सिर्फ नेचर के जिंदा हिस्सों से डील करता है, यानी उसका ताल्लुक नॉन लिविंग वर्ल्ड से नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट लिविंग थिंग्स इन एनी वे, यानी बायोलॉजिस्ट या तो लिविंग पार्ट को स्टडी करता है या वो नॉन लिविंग थिंग्स जो लिविंग थिंग्स पे अपना अफेक्ट, यानी उनका अफेक्ट है लिविंग थिंग्स पे। दे स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड, दे स्ट्राइव यानी बायोलॉजिस्ट स्ट्राइव कोशिश करता है टू अंडरस्टैंड समझने की, एक्सप्लेन करने की। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कहते हैं किसी दूसरी चीज़ से रिलेट करना, यानी लिविंग पार्ट को किसी दूसरी एक लिविंग पार्ट को दूसरे लिविंग पार्ट से या किसी और नॉन लिविंग पार्ट से रिलेट करना। तो बायोलॉजिस्ट रिलेट करता है, इंटीग्रेट करता है एंड डिस्क्राइब, और उसकी वजाहत करता है द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स। नेचुरल यानी जो हमारा नेचुरल वर्ड है, जो लिविंग थिंग्स है नेचुरल वर्ड की, उनको एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है। तो बायोलॉजी की जो डेफिनेशन होगी, लिटरल मीनिंग होगा, द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। अब अगला सवाल ये है, जब हमने लाइफ का वर्ड देखा तो व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ है क्या? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ, लाइफ की डेफिनेशन बड़ी मुश्किल है। सर्टेन एस्पेक्ट्स यानी कुछ पहलू ऑफ लाइफ के ऐसे हैं दैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस ऑफ बायोलॉजी, जो बायोलॉजी डील नहीं करती। लाइक द आंसर, द मिसाल के तौर पर ये जो क्वेश्चंस हैं इनको बायोलॉजी डील नहीं करती। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है? वाई शुड देयर बी लाइफ, यहाँ पे लाइफ है क्यों? इनको बायोलॉजी डील नहीं करती, क्योंकि बायोलॉजी सिर्फ ये बताता है कि लाइफ काम किस तरह से करती है, ज़िंदगी का मतलब क्या है, ज़िंदगी यहाँ पे क्यों मौजूद है। ये सवालों को बायोलॉजिस्ट डील नहीं करता। दीज क्वेश्चंस आर नॉट आंसर्ड बाय द बायोलॉजिस्ट, लेफ्ट टू, ये सवाल छोड़ दिए जाते हैं किसके लिए? फिलोसफर के लिए या थियोलॉजिन के लिए। फिलोसफर जो अपनी सोच से किसी सवाल का जवाब देता है, अपने इल्म अपनी ऑब्जर्वेशन से देता है, जबकि थियोलॉजिन कहते हैं मजहबी रहनुमा जो मजहबी किताबों से जवाब देता है ज़िंदगी के बारे में। बायोलॉजिस्ट डील्स विद हाउ लाइफ वर्क्स, कि ज़िंदगी काम किस तरह से करती है। लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट, तो बायोलॉजिस्ट के लिए जो लाइफ है वो क्या है? सेट ऑफ करैक्टर्स, ऐसे करैक्टर्स, ऐसी खसूसियात का मजमुआ डैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा जानदारों को डिस्टिंग्विश सेपरेट करती है, अलग करती है फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, गैर जानदार चीज़ों से इंक्लूडिंग डेड ऑर्गेनिज्म, जिसमें डेड ऑर्गेनिज्म भी शामिल होते हैं। याद रहे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेड ऑर्गेनिज्म भी शामिल होंगे। बेशक पहले वो लिविंग थे, लेकिन जब वो डेड हो गए तो उनके करैक्टर्स भी कौन से होंगे? नॉन लिविंग, उनको भी शामिल किया जाएगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं करैक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी आपके पास कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सा पैमाना है किसी जानदार को जिंदा कहने का या गैर जानदार कहने का। मसलन मेरे पास पेंसिल है, तो मेरे पास कौन सा पैमाना मैं कहूँगा कि मैं कौन सी चीज़ें देखूँ कि ये जिंदा है या गैर जानदार है। तो ये करैक्टर्स हैं जो किसी जानदार में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में होंगे तो वो जानदार कहलाएगा। पहला जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, यानी वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर वो मुनज़्ज़म शक्ल में होते हैं। दे हैव कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़, वो पेचीदा चीज़ें हैं, जिंदा चीज़ें। देयर बॉडी कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, यानी जिंदा जानदार, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होगा। कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम, यानी उसमें जीन्स होंगे ऑफ देयर करैक्टर्स, यानी डीएनए पे जीन्स होते हैं। दे कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी, जिंदा जानदार एनर्जी को हासिल भी कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल मैनी केमिकल रिएक्शन, जिंदा जानदारों में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनको वो कंट्रोल कर रहे हैं। दे कैन ग्रो इन साइज, ये भी जिंदा जानदारों की खूसियत है कि वो साइज़ में बढ़ेंगे। दे मेंटेन कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, देखिए आपका जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट, उसमें जितनी मर्जी तब्दीलियाँ हैं, जिंदा जानदार अपना अंदरूनी इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ, हर जिंदा जानदार अपनी अगली नस्ल, ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चों को, बच्चे पैदा करता है जो उसी की तरह के होता है। दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, जिंदा जानदार की खूसियत यह है कि इन्वायरमेंट की तब्दीली को वो रिस्पॉन्स करता है। जैसा कि सर्दी आए तो हमारा रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, गर्मी आए तो हमारा रिस्पॉन्स डिफरेंट, यानी माहौल की किसी भी तब्दीली को जिंदा जानदार रिस्पॉन्स करता है। आगे जी, एनी ऑब्जेक्ट पोजेसिंग ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक सिमल्टेनियसली, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें तमाम की तमाम करैक्टर्स इकट्ठी मौजूद हों, कैन बी लिविंग थिंग, उसको आप जिंदा जानदार कह सकते हैं। एंड इज़ एन ऑब्जेक्ट फॉर बायोलॉजिकल स्टडी, और इसको बायोलॉजिस्ट स्टडी करेगा।
साइंस ऑफ बायोलॉजी इज़ वेरी वाइड बेस्ड स्टडी, ये बहुत ज़्यादा वसी है। इट इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, उसमें जिंदा जानदारों के तमाम एस्पेक्ट्स, तमाम पहलू आ जाते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल अंडर दिस मेजर हेड। यही वजह है कि बायोलॉजिस्ट के अंडर बहुत सारे बुक्स, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं। इट इज़ नेचुरल टू डिवाइड दिस साइंस इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस। यही वजह है कि बायोलॉजी इतनी वसी है कि हम क्या करते हैं, उसको मज़ीद ब्रांचेस में तकसीम करते हैं ताकि उसको स्टडी करने में आसानी हो। फॉर ओवर कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए। फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग एंड स्टडिंग बायोलॉजी, कॉम्प्रीहेंस कहते हैं हम उसका, ताकि उसका तज्जिया कर सकें, उसका खुलासा कर सकें और उसको आसानी से स्टडी कर सकें। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।